शुरू करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट से। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम सबसे पहले शुरू करेंगे डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या कहती है? द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड नॉट टू बी। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, मतलब मैंने लिखा ए माइनस बी, ये माइनस, इसको पढ़ा कैसे जाएगा? ए माइनस बी लिखते हैं, ए माइनस बी ऐसे लिखेंगे, पढ़ेंगे भी ऐसे, ए माइनस बी। ये रिप्रेजेंट करेगा एक सेट को। वो सेट में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए को बिलोंग करते हो पर बी को बिलोंग नहीं करते हो। ठीक है, मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स, इसका आंसर मान लीजिए एक सेट सी आएगा, विच विल कंटेन द एलिमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ ए बट नॉट बी। ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए का हिस्सा है पर बी का हिस्सा नहीं है, वो वाले सारे के सारे एलिमेंट्स हमारा ये ऑपरेशन का रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए ऐसे समझते हैं रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में। a माइनस बी इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। एंड लिखा है, एंड मतलब ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, राइट? तो मतलब ऐसे सारे एलिमेंट जो ए का हिस्सा है और बी का हिस्सा नहीं है, तो हमें दो चीजें चेक करनी है हर क्वेश्चन में। पहली चीज ये कि कौन कौन से ए का हिस्सा है, दूसरे कौन कौन से बी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए का हिस्सा है और बी का हिस्सा नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स हमारे ए माइनस बी के रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया है। अब हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि ए माइनस बी क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कुछ टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, और फिर हम उसका आंसर निकालेंगे कि इसका ए माइनस बी क्या होगा या बी माइनस ए क्या होगा। ठीक है, चलिए दो एग्जांपल लिखे हैं। पहला एग्जांपल है, लेट ए इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर 2 4 6 एंड 8। फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब क्या था? ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए का हिस्सा है और बी का हिस्सा नहीं है। अगर मैं बोलूं बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो बी का हिस्सा है और ए का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ए माइनस बी। देखिए जो पहले लिखा है ऑर्डर मैटर कर रहा है, ए माइनस बी और बी माइनस ए आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, जो पहले लिखा है वो है जो आना चाहिए, जो बाद में लिखा है वो है जो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए का हिस्सा है और बी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए तो ए माइनस बी लिखते हैं। ए माइनस बी क्या होगा? ऐसे सारे एलिमेंट जो ए का हिस्सा है और बी का हिस्सा नहीं है। तो चेक करते हैं, वन ए का हिस्सा है, क्या बी का हिस्सा है? नहीं है। तो वन एक ऐसा एलिमेंट है जो यस ए का हिस्सा है और बी का हिस्सा नहीं है। 2 ए का हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है, तो ये हमें नहीं लिखना है। 3 ए का हिस्सा है और बी का हिस्सा नहीं है। 4 दोनों का हिस्सा है तो नहीं लिखना है। 5 ए का हिस्सा है, बी का हिस्सा नहीं है। 6 भी दोनों का हिस्सा है। तो ए माइनस बी में क्या एलिमेंट्स आएंगे? 1 3 और 5। चलिए अब बी माइनस ए देख लेते हैं। बी माइनस ए मतलब वो सारे एलिमेंट जो बी में आ रहे हैं और ए में नहीं आ रहे हैं। तो चेक करते हैं 2 से। 2 क्या बी में आ रहा है? ठीक है, ए में आ रहा है, हाँ आ रहा है, दोनों में आ रहे हैं तो नहीं लिखना है। 4 भी दोनों में आ रहे हैं तो नहीं लिखना है। 6 भी दोनों में आ रहे हैं। 8 ए में बी में आ रहा है पर ए में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो a माइनस बी के एलिमेंट्स हो गए 1 3 5 और b माइनस ए के एलिमेंट हो गया सिर्फ एक ही एलिमेंट है 8। ठीक है, नेक्स्ट है v जिसके एलिमेंट्स है a i o u और b जिसके एलिमेंट्स है a i k और u। फाइंड v माइनस बी एंड b माइनस v। तो चलिए v माइनस बी निकालते हैं। v माइनस बी मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो v का हिस्सा है और b का हिस्सा नहीं है। तो v का कौन कौन से हिस्से हैं और a का नहीं है, b का नहीं है, वो चेक करते हैं। a इसमें आ रहा है, हाँ है, इसमें भी है तो ए नहीं लिख सकते। ई इसमें है पर इसमें नहीं है, ई लिख सकते हैं क्योंकि ई इसका हिस्सा है और इसका हिस्सा नहीं है। आई दोनों में आ रहा है तो नहीं लिख सकते। ओ इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है तो हम ओ लिख सकते हैं। यू भी दोनों में आ रहा है तो हम नहीं लिख सकते। बात समझ में आ गई? अच्छा, बी माइनस वी करके देखते हैं। बी माइनस वी के वो सारे एलिमेंट्स जो बी का हिस्सा है पर वी का नहीं है। चलिए शुरू करते हैं ऐसे। ए उसमें आ रहा है, हाँ है तो नहीं लिख सकते। आई भी आ रहा है, नहीं लिख सकते। के, हाँ के लिख सकते हैं, के इसमें है पर उसमें नहीं है। यू दोनों में है तो नहीं लिख सकते। तो ये बी माइनस वी आ गया। तो v माइनस बी में 2 एलिमेंट्स आ गए ई और ओ। b माइनस वी में एक एलिमेंट आया जो कि है k।
ठीक है, आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम वेन डायग्राम से समझते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स को। अब हमने अभी जो भी 2 एग्जाम्पल देखे उसमें आपने बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा कि पहले एग्जाम्पल में a माइनस बी निकाला और b माइनस ए निकाला, तो a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल नहीं थे। ठीक है, सेकंड केस में अपन ने v माइनस बी निकाला और b माइनस वी निकाला, वो दोनों भी आपस में इक्वल नहीं थे। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स में ऑर्डर मैटर करता है। जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन में a यूनियन b करो या b यूनियन a करो, दोनों आपस में इक्वल होते थे। a इंटरसेक्शन b करो या b इंटरसेक्शन a करो, वो भी इक्वल होते थे। पर a माइनस b करो और b माइनस a करो, दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम वेन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट है a, ये हमारा सेट है b। अगेन सेम, ये u, ये हमारा सेट है a और ये हमारा सेट है b। अब हम बनाते हैं a माइनस बी। ठीक है, कलर शेड करेंगे a माइनस बी को। a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a माइनस बी मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो a का हिस्सा है और b का हिस्सा नहीं है। मतलब ऐसा पूरा रीजन कलर करना है जो a के अंदर आ रहा हो, a के सर्कल के अंदर आ रहा हो, पर b के सर्कल के अंदर नहीं आ रहा हो। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये वाला हिस्सा देखिएगा और ये वाला हिस्सा देखिएगा। अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो ये वाला हिस्सा ऐसा है जो a वाले सर्कल में आ रहा है पर b वाले सर्कल में नहीं आ रहा है। अगर मैं इन दोनों के कॉमन वाले एरिया की बात करूं तो ये ऐसा हिस्सा है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, पर हमें ऐसा हिस्सा चाहिए जो a वाले सर्कल में तो आ रहा हो पर b वाले सर्कल में नहीं आ रहा हो, तो ये शेड हो जाएगा रीजन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम b माइनस ए देखें, b माइनस ए मतलब वो सारा रीजन जो b में आता हो और a में नहीं आता हो। ठीक है, तो b वाले सर्कल में वो एरिया आना चाहिए पर a का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको भी ले लेते हैं तो वो a का पार्ट भी हो जाता, पर हमें ऐसा हिस्सा चाहिए जो सिर्फ b वाले सर्कल में आता हो, a वाले सर्कल में नहीं आता हो। तो b माइनस ए कैसे रिप्रेजेंट होगा? ऐसे। a माइनस बी कैसे रिप्रेजेंट होगा? ऐसे। बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान से समझिए, अगर मैं बात करती हूं a इंटरसेक्शन b की, ये u हो गया, ये a है, ये b है। अगर मैं बात करती हूँ a इंटरसेक्शन b की तो वो ये रिप्रेजेंट करता है, ये वाला रीजन। अगर आप ध्यान से देखो, a माइनस बी और b माइनस ए दोनों आपस में डिसजॉइंट है क्या? कुछ भी ऐसा कॉमन दिख रहा है इन दोनों में? इसका शेडेड रीजन ये वाला हिस्सा है, इसका शेडेड रीजन ये वाला हिस्सा है। देखिए, ये u है, ये a है और ये b है। ये वाला जो हिस्सा है ये a माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हिस्सा b माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों के बीच में जो कॉमन है वो a इंटरसेक्शन b रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है आपस में। मतलब मैं किसी भी दो की बात करूं तो ये आपस में डिसजॉइंट है, ये और ये दोनों डिसजॉइंट है, ये और ये भी डिसजॉइंट है, ये और ये भी डिसजॉइंट है। ठीक है, तो a माइनस बी और b माइनस ए में बहुत डिफरेंस होता है, तो हमें ऑर्डर ध्यान में रखना है। हमें देखना है कि क्वेश्चन में a माइनस बी पूछा है या b माइनस ए। जो पहले लिखा है उसके एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है और जो बाद में लिखा है उसके एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। a माइनस बी मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो a का हिस्सा है पर b का हिस्सा नहीं है, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो b का हिस्सा है और a का हिस्सा नहीं है। कहीं पे भी आपको a माइनस बी, b माइनस ए, कोई भी सेट के बीच में माइनस ऑपरेशन दिख रहा है, डिफरेंस वाला ऑपरेशन दिख रहा है, तो आपको ऐसे बोल के यूज करना है। a माइनस बी मतलब वो सारा एलिमेंट जो a का हिस्सा है, b का हिस्सा नहीं है। a में आ रहा है, b में आ रहा है, a में नहीं आ रहा है, a में आ रहा है, b में नहीं आ रहा है। ऐसा बोल के करेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, मन में बोलिएगा a का हिस्सा है, b का हिस्सा नहीं है, a में आ रहा है, b में नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब जो पहले लिखा है उसमें आना चाहिए और सेकंड वाले में लिखा है उसमें नहीं आना चाहिए।